यह बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त स्कूल में खड़े बातें कर रहे थे, तभी रमेश वहाँ आया। रमेश, यार ये रोज़ रोज़ की पढ़ाई से बोर हो गए हैं और परीक्षा भी होने वाला है, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले। मैं बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मज़ा आएगा। मुकेश, लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? रमेश, सुना है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है, वहीं चलते हैं। अमित डरते हुए, पर वहाँ तो भूत रहते हैं। मैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहाँ चलेंगे। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक करने लगे और ज़रूरी सामान ले लिया। अगले शाम को हम सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल पहुँचे। शाम ढलने को आई। अमित, ये जंगल तो बहुत डरावना है, हमें घर चलना चाहिए। मैं, अरे यार अभी अभी तो आए हैं और तुम जाने की बातें करने लगे। अंदर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाए और बाहर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अब भूत पे आ गए। मुकेश, मैंने सुना है बहुत समय पहले एक व्यक्ति रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजार रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की स्पीड और तेज कर दी। फिर उसे लगा पिछले वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी कि मैं बगल के गांव की रहने वाली हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ाई। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो पूछा कि आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। वह समझ गया कि ये कोई चुड़ैल थी। वह तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने यह सारी बात गांव वालों को बताई। अब हम सबको डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफ़ी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश, रमेश, 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 क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो और घबराए हुए क्यों हो? मुकेश, वो अमित। रमेश चौंक कर, क्या हुआ अमित को? मुकेश, अमित मेरे पास ही सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वह वहाँ नहीं था। रमेश, वह यहीं कहीं होगा। मुकेश, मैंने सभी जगह देख लिया, वह यहाँ कहीं नहीं है। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश, ये आधी रात को कौन टहल रहा है? कहीं अमित तो नहीं? रमेश, चलो चल के देखते हैं। रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों बाहर अमित को ढूंढने लगे, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश और मुकेश मेरे पास आए और मुझसे सारी बातें बताई। हम सब बहुत डर गए थे। रमेश रोते हुए, ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही सबको यहाँ लाया था, सब मेरी गलती है। मैंने और मुकेश ने किसी भी तरह करके उसे सहानुभूति दी। अमित को कुछ नहीं होगा, हम सब साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। मुकेश, हाँ अब देरी नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। सभी अमित को ढूंढने चल पड़े। अमित को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई थी। हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी। डर भी लग रहा था। तभी हमें वहाँ से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हमें लगा शायद वह अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने आवाज़ लगाई, अमित, हमें पता है तुम यहीं कहीं हो, सामने आ जाओ। देखो ये मजाक करने का सही समय नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम सब फिर से उसे ढूंढने लगे। मैंने कहा चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में पता चल जाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। कुछ देर छाया का पीछा करने के बाद हम सभी एक बड़ी सी हवेली के पास पहुँचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगा। मुकेश, तुम सबको क्या लगता है अमित यहाँ आया होगा? मैंने कहा यह तो नहीं पता, लेकिन हमें इस हवेली के अंदर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं उसी तरह अमित भी आ गया हो? मैंने कहा हो सकता है, हमें अंदर चलना चाहिए।
तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खुला तो बहुत सारे पंछी वहाँ से उड़ने लगे। हम सब वहीं छुप गए। पंछियों के जाने के बाद अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। कौन है? किसने यह दरवाज़ा बंद किया? खोलो दरवाज़ा, खोलो। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने आग की मसाल जलाई और आगे बढ़ने लगे। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश ज़ोर से चिल्लाया। भागे भागे मैं और राजेश उसके पास पहुँचे। मुकेश एक कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुँचे तो हम भी दंग रह गए। उस कमरे में खून से केवल लथपथ सिर ही था। इसी तरह किसी और रूम में लाशें तो किसी में हाथ पैर दिख रहा था। सभी घर खोज लिया लेकिन हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला, ना ही अमित के पास पहुंचने का कोई रास्ता। हम सब परेशान होकर वहीं बैठ गए। मैं वहां पड़े पड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार को मारने लगा। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहां से एक अलग सी आवाज़ आई। मैंने फिर से एक पत्थर मारी। इस बार भी वैसा ही आवाज़ आया। मैंने कहा, कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश, हाँ लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मुकेश दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी सामान लाया। तीनों मिलकर उस दीवार को तोड़ दिए। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग थी। जैसे ही हम अंदर गए तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही छाया खड़ी थी जिसका हम पीछा कर रहे थे। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, उस छाया ने कहा। उसने एक किताब दी। किताब वर्षों पुरानी थी। इस किताब के जरिए तुम अपने दोस्त के पास पहुँच जाओगे। तुम्हारे दोस्त को सुरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और आज सुबह तक सुरा उसको मार देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा, हम तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करें? कहीं ये हमें फंसाने की कोई चाल तो नहीं? नहीं, ये कोई चाल नहीं है और तुम्हारे पास मेरा बात मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दरअसल तुम सब की तरह मैं और मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सबों के साथ जो हो रहा है हमारे साथ भी यही हुआ था। सुरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें मार दिया था। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। अब तुम्हें कुछ करना होगा, ऐसा उस साये ने कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अन्यथा वहीं पे तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा कि हम अमित को कैसे बचाएंगे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सुरा के कच्छ में जाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें कोई धक्का दे रहा हो, लेकिन हमने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सुरा के कच्छ तक पहुंच गए। तभी वहां वह साया भी आ गया और आगे की योजना बताया। हम तीनों अंदर गए। सुरा गहरी नींद में सो रहा था। वहां हमें पिंजड़े में कैद एक पक्षी दिखाई दिया जिसमें सुरा के प्राण बसते थे। हमने उसे चुपके से उठाकर चल दिया। ढूंढते ढूंढते हम एक कच्छ में पहुंचे। वहां का नज़ारा देख हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर गए मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वह पिंजरा वहीं गिर गया। सुरा को इस बात का आभास हो गया। हमने साये के कहे अनुसार उस पंछी को जैसे ही मारने गए सुरा वहां आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश और राजेश सुरा से लड़ने लगे। मैं वहां से चुपचाप निकलकर पिंजड़े को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजड़ा हमारे हाथ आ ही गया। मैं उसमें से पंछी को निकालकर मार डाला। सुरा वहीं गिर पड़ा। तभी अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा हम सब अपने तंबू में आ गए। अमित अब ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।